जानिए किसने बनाया दुनिया का पहला माउस और इसे माउस क्यों नाम दिया। लंदन में एक ऐसा घड़ी है जिसमें एक आदमी फंसा हुआ है और एल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने से पहले उनका लास्ट वर्ड क्या था। ज़ॉम्बी मूवीज के बैकग्राउंड एक्टर्स स्पेशल स्कूल क्यों जाते हैं। नंबर 10, क्या आप भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करते हैं और बाय करने से पहले ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा। तो आप एक काम करें, केवल उन रिव्यूज को पढ़े जिन्होंने इसे 3 स्टार दिए। वो आमतौर पर पोर्स और कॉन्स के बारे में ऑनेस्ट होते हैं। नंबर 9, क्या आपको भी नोट्स याद रखने में प्रॉब्लम होती है। आप अपना नोट्स की फॉन्ट को चेंज कर दो, जो फॉन्ट आपके लिए यूनिक हो। स्टडी से पता चला है कि यूनिक फॉन्ट आपको उन्हें याद रखने की अधिक संभावना बनाती है। अब याद रखने के तरीका तो पता चल ही गया, तो वीडियो को भी याद से लाइक कर दो। नंबर 8, हमारा डेटा यानी फोटोज एंड वीडियोस डिलीट होने के बाद वापस आ सके, इसीलिए उन्हें हम गूगल क्लाउड पर स्टोर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है 2025 तक इस पूरी दुनिया का 49% डेटा ऐसे ही पब्लिक क्लाउड पर ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। अरे देवा। नंबर 7, लंदन में एक ऐसा घड़ी है जिसमें एक आदमी फंसा हुआ है और वो आदमी हर एक मिनट के बाद घड़ी के सुइयों को मिटाता है और उसे वापस बनाता है, और यही काम दिन के 12 घंटे तक लगातार करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा घर कब जाता हो और ये घड़ी से बाहर कैसे निकलता हो। तो असल में ये घड़ी के अंदर कोई बंदा फंसा हुआ नहीं, बल्कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग। पर ये बात तो सच है कि ये बंदा रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरे के आगे लगातार 12 घंटे घड़ी के सुइयों को बनाता रहा और मिटाता रहा, और बाद में उसी वीडियो को इस क्लॉक के डिस्प्ले में प्ले किया गया। वाह यार, इसे देखने के बाद कमेंट सेक्शन में तो आप लोग ये जरूर बोलोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर। नंबर 6, ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो लास्ट में मरते मरते उनका जो लास्ट वर्ड था वो था इच बिन इन बर्लिनर, यानी आई एम ए जेली डोनर। जर्मनी में इसका मतलब होता है आई एम गोइंग टू डाई सून। लेकिन यही लास्ट वर्ड था, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो लास्ट वर्ड बोले वो नेचुरली जो अपना लैंग्वेज था जर्मनी वो उनके मुंह से निकला, लेकिन जो नर्स थी उनके सामने उनके एंड मूवमेंट पर वो जर्मनी नहीं थी, उसे सिर्फ इंग्लिश ही आता था। वो क्या बोले उसे न समझ आया न उसे कुछ ठीक से याद था, बस उसे थोड़ा थोड़ा याद था जो वो तोड़ कर बोली, और उसको जोड़ करके आई एम ए जेली डोनट ये अजीब वर्ड उन्होंने कहा था। लेकिन बात तो यह है कि ये किसी को कंफर्म पता नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का लास्ट वर्ड क्या था। वो शायद कुछ और बोले होंगे जो शायद किसी को पता ही नहीं। इतने इंपॉर्टेंट पर्सन के लास्ट वर्ड किसी को नहीं पता। नंबर 5, बाजार में व्हेल मछली की उल्टी की कीमत सोने और हीरे से भी ज्यादा, यानी बाजार में इस मछली की उल्टी की कीमत करोड़ों में है, क्योंकि परफ्यूम बनाने वाले कंपनियों की इसकी मांग है। इसका इस्तेमाल कंपनियां परफ्यूम के सुगंधित और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इसके अलावा इससे बना परफ्यूम शरीर पर लगे रहने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसी वजह से कंपनियां इसके लिए इतने अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। परफ्यूम के अलावा व्हेल की उल्टी महंगी दवा बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, और साथ ही महंगी शराब और सिगरेट बनाने में भी ये उल्टी काम आती है। वैज्ञानिक व्हेल मछली की उल्टी को एम्बर ग्रीस कहते हैं। नंबर 4, अगर आपको ज़ॉम्बी मूवीज में रोल मिलेगा तो क्या आप करना चाहोगे? ज़ॉम्बी जैसे एक्ट करना देखने में इतना सिंपल लगता होगा आपको, लेकिन यूएसए के जितने भी ज़ॉम्बीज के मूवी या टीवी शोज के सीन्स में जो बैकग्राउंड एक्टर्स होते हैं, इन्हें असल में एक स्पेशल स्कूल में एडमिट होना पड़ता है, जिन्हें ज़ॉम्बी स्कूल कहते हैं, जहाँ पर महीनों की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद इन्हें ज़ॉम्बी मूवीज में देखने मिलता है। नंबर 3, आमतौर पर जेलों में पुलिस ऑफिसर को तैनात किया जाता है ताकि अपराधी भाग न पाए और माहौल शांत रहे। लेकिन दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा जेल है जिसे पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि अपराधी चला। दक्षिण अमेरिका देश बोलिविया में एक लापास नाम का शहर है, सैन पेड्रो जेल है, जिसमें करीब 3000 खतरनाक कैदी है। लेखक यांग की मार्चिंग पाउडर किताब में उन्होंने इस जेल के बारे में सारी बातें लिखी। यांग पैसे देकर इस जेल में गए थे ताकि यहाँ के पूरे सिस्टम को समझ सके। इस जेल के बाहर पुलिस सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं ताकि कोई अपराधी भाग न सके। देश की सरकार इस जेल के चलाने के आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है। यही कारण है कि जेल के कैदियों के हवाले कर दिया गया। इस जेल में बाजार और फूड स्टॉल भी लगते हैं। यहाँ पर कुछ अपराधियों के साथ उनके बच्चे भी रहते हैं, क्योंकि उनके मानना है कि बच्चे बाहर सुरक्षित नहीं है। वो जेल के 4 दीवारी में ही सेफ महसूस करते हैं। नंबर 2, किसी कंप्यूटर को चलाते समय आप माउस का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे माउस क्यों कहते हैं? माउस नाम के इस डिवाइस का आविष्कार 1960 के दशक में एक अमेरिकी इंजीनियर और आविष्कारक डगलस एंगलबार्ड ने किया था, जो कंप्यूटर इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दुनिया का पहला माउस एक साधारण लकड़ी का बॉक्स था जिसमें एक बटन था और 2 लंबा पहिए थे। जैसे ही यूजर माउस को एक सपाट सतह पर घुमाता था, पहिए मुड़ जाते थे और स्क्रीन पर कर्सर को ले जाने के लिए कंप्यूटर को संकेत भेजते थे। एंगलबार्ड ने डिवाइस को माउस नाम दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि जिस तरह से ये सतह पर चलता है, ऐसे तो जमीन पर एक असली माउस चलता है। नंबर 1, आपने जिंदगी में कई सारे पक्षी को देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी है। इतना ही नहीं, इस पक्षी को दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी भी कहा जाता है। इस पक्षी का नाम पंख है, जो बाघी प्रजाति का है। बताया जा रहा है कि ये मूल रूप से एक तोता की प्रजाति है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पक्षी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पक्षी को दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी क्यों कहा जाता है? दरअसल इस पक्षी ने कुछ 1728 शब्द याद किए थे। इन शब्दों को वो बात करने के लिए प्रयोग करता था।
ये तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं 2023 में प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? और भारत का सबसे महंगा होटल जहां आप एक रात के लिए देने पड़ेंगे इतने पैसे जिससे आप 3 iPhone 14 Pro Max खरीद सकते हो। और क्यों बना होता है ट्रेन के आखिरी डिब्बी पर X की निशान? और अगर आपका ये फोन हैंग होता है तो वो क्या करे? ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है तो अभी इसे दबाओ और देख लो यार। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और वॉइस सही नहीं आती होगी उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वीडियो भी लेट आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।